वेलकम बैक। वापस आ गए हैं और टुडे गेस्ट सेगमेंट हमारा आज का जनाब रेडी है। टुडे गेस्ट सेगमेंट में बच्चों के लिए अच्छी खबर नहीं है ना, क्योंकि स्कूलों के हवाले से आज हमने बात करनी है। स्कूल खुलने वाले हैं, स्कूल खुलने के लिए एसओपीस जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। बच्चे जो शरारती शैतान घर में बैठे हुए हैं, माँ बाप को तंग करके रखा हुआ है, ना पढ़ाई पे ध्यान है, सिर्फ जो है वो कार्टून नेटवर्क जो है वो 24 घंटे ऑन है। अच्छा, खवातीन के बच्चों की लड़ाई हो रही होती है, मैंने अक्सर ऐसा घरों में देखा है कि खवातीन जो है वो बच्चों के साथ लड़ रही होती है कि ये तुम्हारा कार्टून टाइम नहीं है, मेरे ड्रामे का टाइम है और मैंने ड्रामा देखना। और बच्चे जो है वो कह रहे होते हैं हमारा कार्टून टाइम है। अब वो सारा दिन बच्चे जो है वो कार्टून में इतने इन्वॉल्व होते हैं कि पढ़ाई का कोई टाइम नहीं मिलता, माओं को किचन से फुर्सत नहीं मिलती है। तो अब हुकूमत ने ये सारे मामलात को समेटते हुए, तो हमारे जो वफाकी वजीर तालीम है शफकत महमूद साहब, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो एक ज़ाब्ता कार के तहत एसओपीज़ के तहत जो है स्कूल खोलने पर गौर जो है वो करना शुरू कर दिया है, किया जा रहा है। एसओपीज़ तैयार हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों से भी जो है वो इन्होंने जो है वो मामलात मांगे हैं और कहा है कि हमें बताएं कि किस तरह से हम बच्चों को जो है वो सेफ साइट की तरह से जो है वो अगर स्कूल खोल दिए जाएं तो कहीं ये कोविड-19 की वजह से कोई परेशानी या मामला तो नहीं हो जाएंगे। एसओपीज़ को फॉलो करवाया जाएगा। तो ये सारे जो एक सर्वे के मुताबिक 70% वालिदैन जो बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, 70% नहीं, अगर सर्वे किया जाए ना 100% वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। क्योंकि बच्चों से जो है ना वो बच्चों ने जो घर में टेंशन डाली हुई है वो एक अलग जो है वो मामला है। तो इनका मजीद कहना था कि स्कूलों को खोलने के मामले पर यूनिसेफ से भी राब्ते में है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वजीर तालीम ने जो है ये कहा है कि तालीमी इदारों को जो है वो 31 मई तक बंद रखने का फैसला किया था, लेकिन अब इसमें मजीद 1.5 माह की जो है वो तोसी इन्होंने जो वो कर दी और 15 जुलाई तक जो है वो इसको बंद करने के लिए जो है वो इन्होंने अभी कहा है। उसके बाद इंशाल्लाह जो एसओपीज़ के हवाले से जो है वो स्कूल जो है वो खोले जाएंगे। तो हमारे साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत जनाब ऑन कॉल मौजूद हैं, सुमेरा मलिक साहिबा। उनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि बच्चों के लिए तो आपने जो है वो कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन एसओपीज़ को फॉलो कराने में जो है वो हुकूमत और तालीमी इदारे किस हद तक जो है वो कामयाब होंगे। और ये इतना संजीदा मसला है कि इस पर जो गौर किया जा रहा है, क्या इससे हम जो है वो कहीं किसी और मसले में गिरफ्तार तो नहीं हो जाएंगे, कहीं बच्चों को कोई और नुकसान या कोई और चीज़ तो नहीं हो जाएगी। तो इस हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं। सुमेरा साहिबा हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहिबा। कैसी हैं आप सुमेरा साहिबा? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों को स्कूल भेजने का फैसला आप लोगों ने कर लिया है? देखिए डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि स्कूल खोलने का हम लोग लिए, मैं आपको ये बात क्लियर करना चाह रही हूँ कि अभी हम लोगों ने इससे गौर कर रहे हैं, एक्सपर्टीज बना रहे हैं। एसओपीज़ के हवाले से बाद में तो बच्चों को स्कूल भेजने का फैसला तो हाँ अमल में तो आ रहा है ना। देखिए अभी इसको गौर किया जा रहा है कि हम काफी अच्छे से पिछले 3 महीने से कुछ और कर रहे हैं कि कैसे बनाए जाए। तो मेरा साहिबा, मैं ना बच्चों को मेंटली तौर पे तैयार कर रही हूँ ताकि अभी से तैयार हो जाएं, क्योंकि उन्होंने शरारतें घर में बहुत ज्यादा कर रखी है, वालिदैन को परेशान कर रखा है। इसलिए मैं उनको मेंटली तौर पे जो ना प्रिपेयर कर रही हूँ कि टेंशन ना लें। अभी मतलब गौर हो रहा है, लेकिन अभी से अपना माइंड बना लें कि आगे स्कूल जाना है। हाँ, असल में बच्चों को ना ये दबाने के लिए बहुत अच्छा है। उनके वालिदैन कहते हैं देखिए स्कूल खुलने वाले हैं, उनकी जान अटक जाती है। लेकिन आप ये देखिए अभी आपको ये देखिए पाकिस्तान में कोरोना वायरस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, केसेस में इजाफा हो रहा है। अभी देखेंगे ऐसे बनाए जा रहे हैं, वैसे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अगर इसको वो आखिरी फैसला तो काबीना में होगा कि इसको हम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इस काम तो बहुत पहले से हो रहा था। मेरा नहीं ख्याल कि अब इसको खोलें। आप ये देखो डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी बकायदा तहत खोले गए, लेकिन वहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस कम हुए तो वहाँ पे स्कूलों की बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल उलट है। यहाँ पे केसेस की तादाद बढ़ने हैं, अगर जुलाई में भी बढ़ेगी। इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कैसा हो, काम हो रहा है, अच्छी बात हो, तो सेफ साइड निकलेगी तो हम इसको सोचेंगे। सही है, जाहिर है। चलें, गौर तलब तो एक तजवीज़ तो है, क्योंकि वालिदैन की तरफ से भी और जिस तरह से वज़ीर तालीम ने भी बताया कि 70% तो वालिदैन चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं। 70% क्या 100% ही वालिदैन चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, पढ़ें। बच्चों की तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो इसका कोई और हल, जैसे आप लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया था, मैं देख रही हूँ कि ऑनलाइन सिस्टम भी सिर्फ कुछ स्कूल ही फॉलो कर रहे हैं, तमाम स्कूल तो फॉलोअर्स भी नहीं है इसके। तो इस हवाले से और फिर गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी भी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है। तो हुकूमत अगर इस पर भी नहीं गौर करेगी तो फिर आगे क्या कुछ नया क्या होगा इसमें कि बच्चों की तालीम जो है वो इफेक्ट ना करे। बच्चे तो बिल्कुल कार्टून की तरफ चले गए हैं, खेल तमाशे की तरफ चले गए हैं, बाहर भी नहीं निकल सकते, घरों की चीजें टूट रही हैं। तो इसका क्या हल क्या होगा?
देखिए डॉक्टर भाई, आप बात कर रही हैं स्कूल लेवल की, जी मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके जाती हूँ यूनिवर्सिटी जी लेवल की। जी अभी बिल्कुल। तक पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज करवा रही हैं, ऑनलाइन हम्म बच्चों को पढ़ा रही हैं। हम्म इसमें पंजाब में पहले नंबर पे है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, जी वो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दे रही हैं, बच्चे उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं है। सही सही और बेशक सारा वो उससे उनको पाइपलाइन किया गया, कोर्स उनको भिजवाया गया, ऑनलाइन भी भिजवाया गया, सही डाक भी भिजवाए गए। हम्म आपको पता है ये सारी चीजें हमें बहुत सारी फीडबैक भी आ रही है, बहुत सारे बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है। सही और अब छोटे लेवल पे देखें तो स्कूल लेवल पे तो ये तो अभी तक हमारे यहाँ मुमकिन इस वजह से नहीं है कि नेटवर्क का इशू है, ऑनलाइन चीजें अवेलेबल नहीं है, हम उतने रिसोर्सेज हम लोगों के पास नहीं है। बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों को घरों में नहीं संभाल सकते, टीचर ऑनलाइन कैसे संभालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो आप तो क्या ये हमारी चीज है। ठीक है, आप लोग कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, लेकिन जाहिरी बात है कि इतना आसान काम नहीं है। कोविड के दौर में इतना सख्त किस्म का जो है बच्चे, जाहिर बात है स्कूल में बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा है, प्राइवेट स्कूलों में भी ज़्यादा है, और इन बच्चों की तादाद को इस तरह से एसओपीज़ के साथ जो है फॉलो करवाते हुए जाना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 20 बच्चे तालीम हासिल करें और 10 बच्चों को घर बिठा दिया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। जाहिर है अगर आएंगे तो फिर सबके लिए जो है वो आप लोग जो है वो ओपन करेंगे। तो उस हवाले से मैं नहीं समझती कि ये इतना आसान काम होगा। ये एक बड़ा अहम टास्क है हुकूमत के लिए, जिस पर आप जितना मर्जी गौर कर लें, ये बहुत मुश्किल एक जो है वो स्टेप होगा जो आप लोग ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप खुद देखिए कि इस वक्त हमारे जो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो पौने 2 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं। हमारे जी हॉस्पिटल्स में तकरीबन जगह तकरीबन कम पड़ रही है। क्या वजह है कि लोग इसका ख्याल नहीं रखे ऐसे फीस का। वो तो छोटे बच्चे अगर कल को स्कूल चले गए, वो तो हमारा मुस्तकबिल है, अगर वो भी हॉस्पिटल में चलेंगे तो हमारे मुल्क का क्या होगा? हम उस पर्सपेक्टिव में चीजों को देख रहे हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूलों में अभी नहीं भेज सकते, चाहे इसलिए हमें जितना भी इंतजार करना पड़ा। घर में बच्चे जो है वो ज्यादा सेफ है कंपेयर के वो घर से बाहर निकलेंगे, बच्चे वो कैसे अमन कर सकते? सुमेरा साहिबा, तो हुकूमत को चाहिए कि बच्चों के लिए फिर कोई ऑनलाइन आप लोग जो है वो कोई यूट्यूब चैनल्स या कोई और चीज़ जो है वो लॉन्च कीजिए कि जो बच्चे जो है वो जिससे मुस्तफीद हो सकें। क्योंकि इस टाइम तो इंटरनेट पे बच्चे सिवाय कार्टून के अपना ना सिलेबस की तरफ जो है वो उनका गौर है और ड्रामास की तरफ जो है वो उनका ध्यान है, फिल्मों की तरफ ध्यान है। तो ये तो आगे जाके हम अपनी, अगर एक तरफ से हमसे कोविड से बचा लेंगे तो हम तो उन्हें इखलाकी इकदार के उस लेवल पे पहुंचा देंगे कि जहां से वापस लौटना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हुकूमत को इस हवाले से भी तो सोचना चाहिए, हमारी ये भी तो जिम्मेदारी बनती है। वो कहते हैं ना कि वो माँ की जो गोद होती है अव्वलीन दस्तगाह है। हाँ। ये मेरे ख्याल में ये वो टाइम दिया गया है माओ को अपने बच्चों को सुधारने के लिए, टीवी से वो खुद दूर रखें। अब हुकूमत तो नहीं ना कह सकती कि आप टीवी बंद करके बच्चों को टीवी दिखाएं। अब वालिदैन को अपना फर्ज निभाना पड़ेगा, अपनी स्टोरीज उनको सुनानी पड़ेगी, अपनी वैल्यूज को उनको बताना पड़ेगा। ये कुछ हिसाब वालिदैन आप समझती हैं कि ये वालिदैन की जिम्मेदारी है? अब बच्चे घर में हैं तो वालिदैन उनकी टेक केयर करें, उन्हें सही इक़दार की तरफ लेकर आएं, उन पर जो है वो नजर रखें। ठीक है, वालिदैन की जिम्मेदारी भी मौजूद है, रियासत की भी जिम्मेदारी है जो है वो आवाम को प्रोटेक्ट करना। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि तालीमी लिहाज से स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई ऐसी एप्स, कोई ऐसे यूट्यूब चैनल्स या कोई ऐसी जो है वो एक्टिविटीज़ आप लॉन्च कीजिए बच्चों के लिए इस टाइम में कि जिससे बच्चे मुस्तफीद हो सके। मेरा ये मशवरा है, आप इसको जो है वो यूटिलाइज कर सकती हैं। अक्सर छोटे छोटे मशवरे आपको पता है कि प्रोग्राम के थ्रू जो है वो मैं देती रहती हूँ। इस हवाले से मैंने जो है वो बच्चों की मेंटल कंडीशन को सामने रखते हुए एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं आपको ये मतलब बता रही हूँ कि उनकी एक्टिविटीज़ के हवाले से कुछ उनको रिलैक्स करने के लिए कुछ आप अच्छी एप्स, बेशक वो कार्टून लेवल पे या किसी भी लेवल पे हो, स्केचिंग लेवल पे हो, आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उस लिहाज से अगर आप काम करें तो ये आप लोग बैठकर जो है वो एक लाहे अमल तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छी आपने सजेशन दी, इंशाल्लाह इस पे भी हम अमल करेंगे। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करती जाऊँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर 67% जो पॉपुलेशन है वो देहातों के अंदर रहती है। आप जो जिनकी वो बात कर रही है वो शहरों की बात कर रही है, लेकिन देहातों में आपको पता है इंटरनेट का इशू है और बहुत सारे इशू है। देहात हो या शहर हो, आपकी बात काट रही हूँ, मोबाइल फोन हर बच्चे के हाथ में है। अब देहातों के बच्चों को भी मोबाइल फोन का और इंटरनेट का पता है। वहां पे जो है ना दूसरी चीजें बाद में पहुंचेंगी, इंटरनेट पहले उनके पास मौजूद होगा। स्मार्टफोन सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास है, ये भी मुझे मालूम है। आपको पता है हमारे यहाँ तकरीबन 8 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है। और ये आप ये देखिए, वो पढ़ाई के लिए इस्तेमाल बहुत कम करेंगे, बजाय ऐसे कि वो दूसरी चीजें एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करें। इस बात को भी आप मद्देनजर रखें।
और स्कूल में बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन हम इस पे इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं, इसको देखेंगे कि कोई फ्रूटफुल हम रिजल्ट निकालें, लेकिन जो सबके लिए हो। और रियासत तो माँ जैसी होती है, उससे जो असूल और प्रिंसिपल्स वो सबके लिए एक जैसे हैं, वो किसी खास तबके के लिए नहीं होते कि उस तबके के लिए ये मतलब मैं सब कुछ निकाल लूँ और फलां तबके के लिए मैं ये सब कुछ निकाल लूँ, ऐसा नहीं होगा। सही सही सबको मद्देनजर रखते हुए हालात को हम एसओपीज बनाते इसको हम कुछ ना कुछ हम लेके जरूर आएंगे, क्योंकि क्लियर डायरेक्शन है खान साहब की तरफ से भी और उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से भी, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होनी जरूर चाहिए। होनी बिल्कुल बिल्कुल जरूर होनी चाहिए, ताकि वालिदैन भी थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें। माएँ तो इस वक्त जो है वो चीखों पुकार के अलावा जो है वो कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपको पता है कि इस लॉकडाउन की सूरत हाल में घरेलू तशद्दुद के हवाले से भी जो है वो हमने प्रोग्राम किया, उसमें भी इजाफा हुआ। बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के हवाले से जो है वो भी मामला जो है वो डिस्टर्बेंस हैं। तो इस टाइम में हुकूमत को जो है वो एक कदम नहीं बल्कि 4 कदम मज़ीद बढ़कर जो है वो आगे चलकर जो है वो काम करने की जो है वो ज़रूरत है। जहां आप जो है वो सेहत के लिए काम कर रहे हैं, वहीं तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए जो हमारे वज़ीर तालीम हैं, जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो और लोग हैं, इनको जो है वो कुछ इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। मुख्तलिफ माहिरीन की टीम जो है वो बैठे और जैसे बैठी हुई है, आप लोग जो है उस पर गौर कर रहे हैं कि आगे एसओपीज़ को फॉलो करते हुए जो है वो मामला सेटल डाउन करे, तो ये चले एक अच्छी बात है, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन बहरहाल ये मुश्किल टास्क है हुकूमत के लिए, इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हुकूमत की इस वक्त सारे कंसंट्रेशन, सारी तवज्जो सिर्फ कोरोना से निपटने के लिए। आपको भी पता है पेंडेमिक है, वबा है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। कोई भी दुनिया का मुल्क जो है वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं है, जो वसाइल भी रखता है। पाकिस्तान के पास वसाइल की कमी है, इसके बावजूद भी हम लोग इसे निपट रहे हैं। रह गई बात एजुकेशन की, अव्वलीन तरजीह है हमारी एजुकेशन पर, लेकिन हम इस पे अभी मजबूर हैं। हम लोग एसओपी जो इंटरनेशनली एसओपी जो अमल किए जा रहे हैं तालीम के हवाले में, वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। इसके बावजूद भी कोई ना कोई रास्ता निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ठीक है, अच्छा है कि आपको ये एक अच्छा रास्ता जो है वो उसकी तरफ जो है वो जाए और उस में मामला जो है वो सेटल डाउन होते हुए जो है वो हमें भी नज़र आए और बच्चों के लिए भी आगे कोई जो है वो सिलसिला जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो आए, बजाय कि हम जो है वो अपने बच्चों को घरों में बिठाकर जो है वो तालीम से जो है वो दूर कर दें। और पहले ही बच्चे जो है वो कभी पेट दर्द का बहाना बना के, कभी जो है वो बुखार का बहाना बना के स्कूल से छुट्टी कर लिया करते थे। अभी तो छुट्टियां इतनी लंबी हो गई हैं, लेकिन हालात भी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। तो अल्लाह करे कि कोई बेहतरी की उम्मीद, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, कोई प्रॉपर दवाई नहीं आ जाती, तब तक तो खैर कोई हतमी फैसला जो है वो किसी भी हवाले से नहीं दिया जा सकता। लेकिन बहरहाल ये मुश्किल टास्क है और हुकूमत जो है वो इस पर संजीदगी से गौर अगर कर रही है तो मैं समझती हूँ कि शायद आगे कोई बेहतर जो है वो इसमें तजवीज़ जो सामने आ जाए। बच्चों को कोई मशवरा देना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? मेरी तरफ से बच्चों को मशवरा भी है कि आप लोग छोटे छोटे जो स्टोरीज बुक हैं वो जरूर पढ़ें, एक दूसरे को शेयर करें और इसको इनाम रखें, क्योंकि जो मेरी स्टोरी बुक सुनाएगा, जो मैंने अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाएगा तो मैं इतना इनाम दूंगा। ये वालिदैन से मेरी है कि आप बच्चों को गिफ्ट तो देते हैं, लेकिन इस चीजों की आज ये मौका है, आप उनके घर में रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे तो बेसिकली होते हैं ना कि हमें कोई न किसी गिफ्ट मिले या उनको कोई ना कोई कैश प्राइस मिले, इस पे वो उनको घर में रखे एक्टिविटीज करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चे जो है वो गिफ्ट और कैश प्राइस से ना आए। सुमेरा साहिबा, अब मैं वालिदैन से बात करती हूँ ना, ये मैं वालिदैन को कभी जो है वो कह रही होती हूँ कि आप जो है वो बच्चों के लिए ऐसा करें, तो वो आगे से मुझे पता क्या जवाब देते हैं, कहते हैं इतना लंबा अरसा हो गया है, हम सब कुछ करके जो है वो थक गए, लेकिन बच्चे जो है वो अपनी शरारतों से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमें नहीं स्टोरियाँ सुननी, हम स्टोरियाँ सुन सुन के परेशान हो गए हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला आप लोगों को जो है वो और हिम्मत दे और पंजाब हुकूमत जो है और स्ट्रांगली जो है वो इस कोरोना वायरस के हालात में जो है वो परफॉर्म करे, क्योंकि इस वक्त एक कदम नहीं बल्कि 4 कदम आगे बढ़कर काम करने की जो है वो ज़रूरत है। किसी एक शोबे में नहीं बल्कि हर शोबे को जो है, जिस शोबे को नज़रअंदाज करेंगे वही शोबा जो है वो डैमेज हो जाएगा, वही इदारा जो है वो मसाइल का जो है वो शिकार हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया सुमेरा साहिबा आपका कि आपने ऑन कॉल जो है वो हमें ज्वाइन किया और हमें जो है वो बेहतर आगाही दी एसओपीज़ के हवाले से और इस मामला के हवाले से कि बच्चों को आगे स्कूल भेजना है या नहीं भेजना। और ये एक बहुत अहम मरहला है हुकूमत के लिए। इस पर जो है वो एसओपीज़ से मैं कहती हूँ कि अमल दरामद कराना मुश्किल तरीन हो जाएगा, इतना आसान काम जो है वो नहीं है, क्योंकि बच्चे अभी जब तक घर में हैं तब तक जो वो सेफ हैंड्स में माँ बाप के हाथों में है। जब बाहर निकलेंगे तो बच्चों को आप नहीं समझा सकते। बच्चे मास्क थोड़ी देर के लिए पहनते हैं, उतार देते हैं, हमारा सांस रुक रहा है, अब वो ग्लव्स पहन के भी जो है वो नहीं रह सकते। बार बार सैनिटाइजर भी आप उनको जो है वो इस्तेमाल नहीं करवा सकते, क्योंकि उन्होंने खाना खाना है, कोई चीज़ करनी है, अक्सर वो भूल जाते हैं। ये एक बंदे का साथ साथ रहना एक शख्स के, ये तो मतलब एक मुश्किल प्रोसेस
پروسیجر ہے, مشکل کام ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے اور حکومت جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ بچوں کو اسکول بھیجنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, اور کیا SOPs جو ہے وہ کہے جاتے ہیں, کیا کروائے جاتے ہیں, اور کس طرح سے جو ہے وہ معاملات پہ جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے. لیکن والدین کی ذمہ داری بنتی ہے, بالکل بنتی ہے. آج کل کے جو والدین ہیں نا وہ اپنی ذمہ داری سے آری جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں. جو مرد حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس آفس کا برڈن بہت ہے, باس آلریڈی ہمیں ڈانٹ جو ہے وہ پلاتے رہتے ہیں, تو ہم اس وجہ سے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے. یہ ماں کا کام ہے, ماں بچوں کو سنبھالے. ماں کی اگر آپ سن لیں تو ماں کہتی ہے کہ مجھے کچن کے کام بڑے ہوتے ہیں, مجھے ناشتہ بنانا ہے, مجھے کھانا بنانا ہے, مجھے صفائیاں کرنی ہیں, مجھے برتن دھونے ہیں, میں بچوں کو جو ہے وہ کب ٹائم جو ہے وہ دے سکوں. تو ان سب چیزوں کو بانٹیں, ان سب چیزوں کو اس وقت میں, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ حالات ایسے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے کام کرنے والے بھی گھر پہ نہیں آ رہے, ان کی بھی جو ہے وہ چھٹی کرا دی گئی ہے. جو بڑی سوسائٹیز ہیں وہاں پر جن کو سیل کیا گیا ہے, جن کو نہیں بھی سیل کیا گیا, وہاں پر جو باہر سے کام کرنے والے پہلے آتے تھے ان کو بھی جو ہے وہ اب آنے کی اجازت وہاں پر نہیں ہے. تو کام بھی خواتین پہ جو ہے وہ برڈن پڑ گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بچوں کا بھی برڈن. اور تو یہ دو ڈبل ٹرپل ہے. اس میں تھوڑا سا میں مرد حضرات کو کہوں گی کہ آپ اپنی خواتین کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیجئے. آفس کے معاملات میں باس کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے اس ٹائم میں, کیونکہ مشکل ٹائم ہے. سب کو, ہمیں سب کو انڈیویجول جو ہے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کمبینیٹ کر کے جو ہے وہ چلنا پڑے گا, ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا, تبھی ہم کامیابی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو سکیں گے. مشکل وقت میں ایک انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کا ہاتھ بٹانے والے دوسرے لوگ موجود نہ ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں صرف ہمیں اسی بات کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ سب کو ایک دوسرے کا جو ہے وہ ساتھ دینا ہے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا بند کر دیں, ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ بند کریں. اس وقت میں ہم جس تکلیف اور جس پریشانی سے گزر رہے ہیں, اللہ سے دعا مانگیے اور اللہ سے جو ہے وہ اللہ کے آگے التجا کیجئے کہ یا اللہ ہم نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں ہمیں معاف فرما دے اور اس وبا سے ہمیں نجات دلوا دے, تاکہ ہمارے تمام معاملات جو ہے وہ سموتھ ہو جائیں اور ہم آسانی کی طرف جو ہے وہ چل پڑیں. تو اسی کے ساتھ کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بس ختم ہو گیا ہے, کل انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے جو ہے وہ پھر ملاقات ہوگی نئے لوگوں کے ساتھ, نئے ٹاپکس کے ساتھ. آگے انشاءاللہ پروگرام میں ٹاپکس جو ہے وہ اور مزید جو ہے وہ بڑھائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ اور بھی ورائٹی جو ہے وہ دکھائیں گے. ہم اس پر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ, تو مزید بھی جو ہے پروگرام کو بہتر بنانے کی جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں. آپ کی دعا چاہیے, آپ کا ساتھ چاہیے, آپ کا پیار چاہیے, اور جس طرح آپ کے ویوز آ رہے ہیں ملینز میں, آئی کانٹ بلیو دس. تھینکس ٹو اللہ اور تھینکس ٹو یو آل, اور اپنی ٹیم کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں, اپنے چینل کی بھی, کہ آپ سب لوگوں کے تعاون سے جو ہے یہ پروگرام جو چل رہا ہے, اور اسی طرح آپ کی دعا اور آپ کا ساتھ رہے تو ہم یہ پروگرام لے کے آپ کے لیے چلتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہ علی خان کو اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل پھر ملیں گے, سیم ٹائم سیم چینل.